गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं और हठ प्रदीपिका में आज हम लोग द्वितीय उपदेश में पहुंच गए हैं। प्रथम उपदेश हमारा कंप्लीट हो गया है। द्वितीय उपदेश रजनी जी, जब सब लोग माइक बंद करके रखें। द्वितीय उपदेश का नाम है प्राणायाम या कुंभक। शुरुआत से ही आपके क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही लिख दिया हुआ है कि द्वितीय उपदेश में जो 3 चीजें दी गई हैं इंपॉर्टेंट, वो है पहले नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म की चर्चा है और फिर कुंभक यानी प्राणायाम की चर्चा है। तो ये सीक्वेंस भी आपने याद रखना है कि प्राणायाम वाले चैप्टर में उपदेश में क्या है, नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम। नाड़ी शोधन, षटकर्म एंड प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन वैसे भी पहले करते हैं, उसके बाद प्राणायाम करते हैं, लेकिन यहाँ बीच में षटकर्म डाला गया है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। क्योंकि षटकर्म क्या होता है, जनरली जगहों पर अलग से उसकी शुरुआत में होता है, षटकर्म की बारी आती है। यहाँ पर प्राणायाम वाले उपदेश में नाड़ी शोधन के बाद षटकर्म को रखा गया है हठ प्रदीपिका में। तो ये कहीं आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्रम। क्या पता आपसे पूछ दे और आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, आपको लगेगा कि नहीं नाड़ी षटकर्म तो पहले होता है फिर नाड़ी शोधन फिर प्राणायाम होगा, तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग एक एक करके, पहले जब हम नाड़ी शोधन में आ रहे हैं तो नाड़ी शोधन के बारे में थोड़ी भूमिका बताई गई है हठ प्रदीपिका में। फिर प्राणायाम पर आएंगे तो उसकी भूमिका है, फिर आएंगे बीच में आएंगे इस पे षटकर्म पे, तो षटकर्म की थोड़ी सी भूमिका है, फिर उस मेन चीज पर आया गया है। तो क्या कहा गया है, अथासने दृढ़ योगी वशीहित मितासन गुरुपदिष्ट मार्गेन प्राणायामान समभ्यसेत। ये तो उपदेश तो प्राणायाम का है। जब उपदेश प्राणायाम का है तो प्राणायाम मेन उपदेश तो उद्देश्य है प्राणायाम करना। तो उससे पहले क्या कह रहे हैं स्वात्माराम जी, आसन हो जाने पर हितकारी और मिताहारी आहार लेते हुए। हितकारी मतलब जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो। मिताहारी का मतलब जो कल चर्चा हुई थी या पहले क्लास में चर्चा हो चुकी है आसन वाले में, तो उस पर अब ज्यादा नहीं जाएंगे। हितकारी और मिताहारी, हित मितासन आहार लेते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए, योगी वशी, वशी मतलब कि इंद्रियों को वश में करते हुए गुरु के बताए रास्ते के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आते हैं कि अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम में पहले नाड़ी शोधन आता है, फिर कुंभक आता है। तो नाड़ी शोधन में ये जो मंत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंत्र को देखिए, लिखा हुआ है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगे स्थान उत्तम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। अब इसको रट जाइए। अगर आप कहीं क्लास लेने भी जा रहे हैं, इस अगर आपसे कोई पूछे प्राणायाम क्यों करना चाहिए, तो सामान्य भी आप बता सकते हो प्राणायाम इसलिए करना चाहिए कि चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। वो कहेगा मतलब क्या होता है, आपको पहले तो आपको कहता है ना कि मेरा मन बड़ा चंचल, मन बहुत भागता, बहुत विचार करते हैं, क्या करें। आप कहोगे प्राणायाम करो, नाड़ी शोधन का अभ्यास करो। क्यों, उससे क्या होगा, तब आप कहोगे ये बात, चले बाते चलम चित्तम मतलब जब वायु आपका चलायमान होता है, श्वास आपके अनियंत्रित होती है, तो चित्त भी चंचल होता है। और वायु के निश्चल होने पर, निश्चल मतलब वायु के कंट्रोल में होने पर, व्यवस्थित होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो चित्त मतलब मन भाग रहा है तो चित्त से संबंधित है। कहते हैं तब योगी, योगी स्थान उत्तम, तब योगी स्थिरता को प्राप्त करता है। ततो वायु निरोधयेत, इसलिए वायु का निरोध करना चाहिए, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। तो पहले तो यही बात बताई गई है। आप जब योगा क्लास लेने जाओगे, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, क्यों करें नाड़ी शोधन, क्यों करें प्राणायाम, मन नहीं लगता है, बेकार लगता है। अब आगे देखते हैं, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिश्च ततो वायु निरोधये। तो देखिए अब ये महत्वपूर्ण बात कह रही है, जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन है। कहते हैं ना, मरणासन स्थिति में श्वास भी देखते हैं, नाड़ी चल रही है कि नहीं, श्वास चल रही है कि नहीं। श्वास खत्म तो शरीर से आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ निकल गई, मतलब मृत्यु हो गई उस शरीर की। कहते हैं उसका शरीर से निकल जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है, मरणम तस्य निष्क्रांतिश्च।
यानी मौत हो गई। ततो वायु निरोधियेत, इसलिए वायु का निरोध करना चाहिए, यानी कि जल्दी मृत्यु ना हो, आप निरोध कर लेंगे अगर प्राण वायु को सुषुम्ना में, तब आपका जीवन आयु आपकी लंबी हो जाएगी। उसके बाद अब बात आ रही है कि नारियों की जो बात आई है कि ऊपर नारी शोधन है, तो उसके बारे में कहते हैं मला कुलासु नारीसु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्याद उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत। यानी कि आप प्राणवायु का अभ्यास करेंगे और प्राणवायु का अभ्यास करके आप चाहते हैं कि उसको निरोध कर लेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी नाड़ियां शुद्ध होनी चाहिए। नाड़ियां शुद्ध नहीं है तो प्राणायाम का कोई फायदा नहीं है। क्यों क्यों नाड़ियां शुद्ध नहीं है, प्राणायाम का फायदा नहीं है? वही बात यहाँ कही गई है, मला कुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगः। कहते हैं अगर नाड़ियों में मल भरा हुआ है, नाड़ियां शुद्ध नहीं है आपके, तो वायु का निरोध कहाँ होगा? निरोध के मतलब है सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित करना। तो सुषुम्ना नाड़ी तक प्राण जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा? क्योंकि वहां मलों से भरी हुई नाड़ियां है वो। फिर उन्मनी भाव कैसे हो सकता है? उन्मनी भाव फिर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता उन्मनी भाव। कथम स्याद उन्मनी भाव, उन्मनी भाव क्या है? समाधि की स्थिति को उन्मनी भाव कहते हैं, यानी मन जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, अब बिल्कुल स्थिर हो गया, उसको उन्मनी भाव कहते हैं। अर्थात नारियों के अशुद्ध रहते, गंदा रहते हठयोग का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। कार्य सिद्धि कथम भवेत, नहीं हो सकता है। इसीलिए नारियों की शुद्धि पहले जरूरी है, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो कहते हैं शुद्धम एति यदा सर्वम नारी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। जब नारियां मलों से निर्मल हो जाएगी, अभी गंदी थी, अब मान लीजिए निर्मल कर दिया, कहते हैं तब साधक प्राण वायु को नियंत्रित कर पाता है, तब सुषुम्ना में उसको प्रवाहित कर पाता, तब आयु आपकी अपने आप बढ़ जाती है। कहते हैं क्या करें उसके लिए? तब आगे स्वात्माराम जी कहते हैं प्राणायामम ततः कुर्यान नित्यम सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नारीस्था मलाह शुद्धिम प्रयांति च। तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि के साथ, सात्विक शब्द जोड़ा हुआ है, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन, एक दिन नहीं। देखिए प्रतिदिन करना है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में मौजूद मल भी दूर हो जाए। यथा सुषुम्ना नारी स्था मलाह शुद्धि प्रयांति च। यानी कि ये जो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, नाड़ियों की शुद्धि करेंगे तब जाकर के सुषुम्ना भी शुद्धि होगी, तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा। अब कहते हैं पहले नाड़ी शोधन कीजिए। तो नाड़ी शोधन की विधि हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग मंत्र पे आएंगे। नाड़ी शोधन की क्या विधि है? कहते हैं सबसे पहले तो आप एक आसन में बैठना है स्थिर होकर। कौन से आसन में बैठेंगे? तो बद्ध पद्मासन में पहले बैठेंगे। एक क्वेश्चन तो परीक्षा की दृष्टि से आपका यही बन गया कि हठ प्रदीपिका के मुताबिक नाड़ी शोधन के लिए कौन से आसन की चर्चा की गई है? तो बद्ध पद्मासन में कहा गया है बैठना है। अब आप सवाल जवाब ये मत करने लग जाना कि बद्ध पद्मासन लगाएंगे तो फिर कैसे नाक से बंद करके श्वास लें। ठीक है, ये बहुत गूढ़ है, उसमें लंबा लंबा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से याद कीजिए, जो योगी होते हैं साधना उनकी होती है, वो सब कर लेते हैं बद्ध पद्मासन में। वहां ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि नहीं नहीं बद्ध पद्मासन में तो सच में नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछे ही नहीं। ऐसा नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं हुआ, पूछ दिया जाएगा कि हठ प्रदीपिका में नारी शोधन के दौरान कौन से आसन में बैठने की बात की गई है। आपको अगर लगता है गलती से बद्ध पद्मासन लिखा है, या नहीं, सभी शास्त्रों में बद्ध पद्मासन ही लिखा है, सभी विद्वानों ने लिखा है। तो नारी शोधन में बैठ गए, फिर क्या करना है? कहा गया चंद्र नारी से पूरक करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरक करेंगे, क्षमतानुसार कुंभक करेंगे और सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे, यानी राइट नोस्ट्रल से रेचक कर देंगे। पहले तो पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप क्या है? चंद्र नाड़ी से पूरक, क्षमतानुसार कुंभक यानी श्वास रोकेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या होगा? सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे पूरक करेंगे, यथासंभव कुंभक करेंगे, चंद्र नाड़ी से फिर रेचक कर देंगे। यानी कि अब इस तस्वीर को देखें तो पहले पूरक है, आपने किया नहीं, ये राइट से क्यों हो इसमें लिखा हुआ, ये गलत है, इस तस्वीर को हटाइए, तस्वीर ही गलत है।
तो क्या है कि पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, और राइट नोस्ट्रल से हमने निकाल दिया। आप जानते हैं ना, लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहते हैं और राइट को सूर्य नाड़ी कहते हैं। फिर सूर्य से आपने निकाल दिया तो जिससे निकाला उसी से अब पूरक करेंगे, और फिर कुंभक करेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक कर देंगे। जहां से शुरू किया था वहां तक हम पहुंच गए। इसी को बारंबार अभ्यास करना है। अब इसी नारी शोधन की विधि को हम लोग मंत्र में क्या कहा गया है, जिसको निचोड़ रूप में हमने 2 लाइन में लिखा, अब मंत्र के साथ देखते हैं। मंत्र में कहा गया है, बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूर्येत धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत। बद्ध पद्मासन में बैठ जाइए, चंद्र नारी से पूरक करेंगे, फिर अपनी क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे। धारयित्वा लिखा हुआ है, धारयित्वा यथाशक्ति, यथाशक्ति आप उसको धारण करेंगे। भूयः सूर्येन रेचयेत, फिर जो है सूर्य नाड़ी से निकाल देंगे, यानी राइट नोज, दाहिने, राइट मतलब दाहिने से निकाल देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया, स्वात्माराम जी ने कौन से आसन बताया हुआ है, बद्ध पद्मासन। अब आगे देखिए, उसको पूरा कर रहे हैं स्वात्माराम जी। कहते हैं, प्राणम सूर्येन चाकृष्य पूर्येद उद्रम शनैः विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत। फिर प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे पूरक करेंगे, विधिवत कुंभक करेंगे, फिर धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से रेचक कर देंगे, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। और इसमें शब्द शनैः जोड़ा हुआ, शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे। पूर्येद उद्रम भी लिखा हुआ है, इतना श्वास भरेंगे कि पूरा पेट तक श्वास भरेंगे। पेट तक श्वास भरने से तात्पर्य है कि आप पूरा लंग्स, डायफ्राम नीचे करते हुए पूरा लंग्स में श्वास भरते हैं। उसके बाद कहा गया है, उसी को फिर से कह रहे हैं, येन त्यजेत तेन पित्वा धार्येत अथिरोधतः रेचयेत च ततो अन्येन शनैर एव न वेगतः। जिससे श्वास छोड़ा हो उससे श्वास लें और श्वास को रोकें, फिर तब दूसरे नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़े, कभी भी वेग से नहीं करेंगे, यानी कि धीरे धीरे करेंगे। शनैर एव न वेगतः, धीरे धीरे करेंगे, एव न वेगतः, जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो इस तरह जल्दी जल्दी अभ्यास नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, धीरे धीरे शनैर शनैर अभ्यास करेंगे। अब उसके बाद स्वात्माराम जी एक ही मंत्र में पूरी विधि बता रहे हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए, 2 दिन करें, 4 दिन करें, 10 दिन करें, 1 महीना करें, 2 महीना करें, कितने महीने तक करें। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, कहते हैं, प्राणम चेद ईडिया पिबेन नियमित भूयो अन्यथा रेचयेत पित्वा पिंगल्या समीरणम अथो बद्ध्वा त्यजेद वामया। सूर्य चंद्रमसोर अनेन विधिनाभ्यासम सदा तन्वताम शुद्धा नारी गणा भवन्ति यामिनाम मास त्रयाद ऊर्ध्वतः। यानी कि ईड़ा से पूरक करेंगे, दूसरे यानी पिंगला से रेचक करेंगे, फिर पिंगला से पूरक करेंगे, कुंभक के बाद ईड़ा से रेचक करेंगे, जो ऊपर हुआ। इस तरह सूर्य और चंद्रमा नाड़ी से विधि पूर्वक हम अभ्यास करेंगे। अब लास्ट वाली लाइन में है, ये तो हम लोग रिपीट कर चुके 3 बार, यामिनाम मास त्रयाद ऊर्ध्वतः है, 3 महीने तक से कुछ ज्यादा, ऊर्ध्वतः लिखा हुआ है, मास त्रयाद ऊर्ध्वतः, यानी कि 3 महीने से कुछ अधिक समय में शुद्धा नाड़ी गणा भवन्ति, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती। अब हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है, नाड़ी शोधन से कितने समय में आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, माइक खोल के बोलिए तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा सा हो जाएगा। मैं पता चले 3 महीने। अब यहाँ 2 चीजें आ रही, एक तो 3 महीने या एक 3 महीने से थोड़ा ज्यादा, दोनों ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आगे कहा गया है 11वें मंत्र में, प्रातर मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनैर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। प्रातः काल, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि, यानी कि 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या 80 तक पहुंचाएंगे। 80 पर्यंतम, 80 तक संख्या ले जाएंगे। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी संख्या तक करेंगे हठ प्रदीपिका के मुताबिक, तो 80 तक। कितनी बार करेंगे, तो 4 बार,
सुबह, दोपहर, शाम को और अर्धरात्रि को कितने महीने तक करेंगे? तो 3 महीने तक या 3 महीने से थोड़ा ज्यादा करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ क्या हो गई? पहली बात होगी 3 महीने में नाड़ी शोधन या 3 महीने से थोड़ा ज्यादा में नाड़ी शोधन होगा। 3 महीने लिख ही देते हैं, एग्जैक्ट लिख देते हैं। हालांकि कई बार थोड़ा ज्यादा ना लिख करके ज्यादा डायरेक्ट पूछा जाता है कितने महीने, तो 3 महीने। उसके बाद दूसरी बात क्या हुई? दिन रात यानी 24 घंटे मिलाकर 4 बार अभ्यास करना है। दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 4 बार वाला तो कई ग्रंथों में कहा गया है और एग्जाम में आता भी है। अब कहा गया है नारियों की शुद्धि आप कर रहे हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं। अब आपकी स्थिति क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि आपकी नाड़ियां शुद्ध होती जा रही है या नहीं? कहते हैं कनीयसी भवेद स्वेद कंपो भवती मध्य में उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायु निबंधये। यानी अभ्यास करते करते कनीयसी भवेद स्वेद, कनीयसी मतलब कहते हैं निम्न जो अवस्था है, प्रथम अवस्था आपको लगे कि नहीं नाड़ी शोधन की स्थिति अच्छी हो रही है, तो आपको पसीना आना शुरू होगा। भवेद स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। कंपो भवती मध्य में, कंपो मतलब कंपन होगी, मध्य में मतलब मध्यम स्थिति में, कनियसी मतलब शुरुआती अवस्था, निम्न अवस्था, मध्य में मतलब मध्यम अवस्था, कंपो मतलब कंपन होगी, तो मध्यम स्थिति में कंपन होगी। और उत्तम स्थिति, उत्तमे स्थानम आपनोति, उत्तम स्थिति में योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। या यूं कहें ततो वायु निबंधित, तब वायु जो है कंट्रोल में आती, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती, निबंधिये। तो यहाँ पर 2 चीजें आती है। यह कहा गया ना स्थानम आपनोति, कई विद्वानों का कहना है योगी जमीन से ऊपर ऊपर नहीं उठता है कुछ भी। वो श्वास जो है, प्राण जो है वो सुषुम्ना में ऊपर उठता है, उसके लिए ये बात कही गई उत्तम स्थिति में श्वास जो है वो प्राण सुषुम्ना में ऊपर उठता है। कई लोग कहते हैं नहीं, जब उस स्थिति में आते हैं तो सुषुम्ना में तो प्राण जाता ही है, योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। तो दोनों ही तरह की व्याख्या देखने में मिलती है। तो इसको फिर से देखिए, निम्न अवस्था में क्या होगा? पसीना आता है, मध्यम अवस्था में कंपन होती है, और नाड़ी शोधन की उत्तम अवस्था में जमीन से ऊपर उठना, प्राण वायु का सुषुम्ना में ऊपर उठना। मुझे लगता है ये पहले से भी आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन चीज है। तो हैंडरेज एक बार वो कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, पता चले कि सब लोगों का को समझ में आ रहा है और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग कीजिएगा तो आइडिया लगे कि हाँ बात सही है। चलिए, बहुत सारे लोगों का है। परीक्षा जी और स्वाति जी ने हैंडरेज किया। परीक्षा जी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर जी, जब प्राण सुषुम्ना में है, प्रवाहित कर रहा है, तो इसका मतलब ये कुंडली जागरण वाली ही बात कह हाँ रहा है? बिल्कुल, कुंडलिनी, जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा तब तक सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं हो सकता है। देखिए जी कुंडलिनी जी क्या है? वो ताले की चाबी है, वो ताला लगा हुआ, चाबी, ताला खुलेगा, दरवाजा खुलेगा तभी तो कोई अंदर जा पाएगा, और प्राण अंदर तभी जाएगा जब कुंडलिनी का जागरण होगा। यहाँ वही तात्पर्य है। बहुत अच्छा सवाल आपका था। किन्हीं और का सवाल ये हो, उनका भी संशय दूर हो गया होगा। यहाँ उसका अर्थ वही है, वही है, वही है, उसमें कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दनम आचरेत दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। अब इस दौरान अगर पसीना आए, किस दौरान? जब आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं, ऊपर आया पसीना, तो पसीना आने पर उसे गात्र मर्दनम आचरेत, तो शरीर पर ही उसकी मालिश कर लेंगे उस पसीने की। और उससे क्या होता है? उस पसीने की मालिश से दृढ़ता लघुता चैव, यानी दृढ़ता और लघुता आती है। इसीलिए मना कहा किया गया है कि उस पसीने को तौलिए से पोंछकर हटाए ना, उसको शरीर पे ही मर्दन कर ले। उसका भी 2 फल है, दृढ़ता और लघुता आती है। किस दौरान? नाड़ी शोधन के दौरान जो पसीना आता है उसमें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूतेन तादृग नियम आग्रह। कहते हैं जब आप प्राणवायु का अभ्यास कर रहे हैं, नाड़ी शोधन का, उसका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कहते हैं कि सब शुरुआत में इस तरह का अभ्यास जब आप कर रहे हैं, प्राणवायु से संबंधित अभ्यास, उसको नाड़ी शुद्धि वाला अभ्यास, तो अभ्यास काले प्रथमे यानी शुरुआती दिनों में दूध और क्षीर राज्य भोजनम, दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए।
और जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाए, नारियों की शुद्धि हो जाए, जब अभ्यास ततो अभ्यास से दृढ़ीभूते, जब अभ्यास आपने दृढ़ कर लिया, तो फिर इन नियम आग्रह की जरूरत नहीं है। कौन से नियम आग्रह की? जो दूध और दूध घी से बनी चीजें ही खानी है, इसका नहीं है, लेकिन शुरुआत में इसका पालन करना है। सोचिए कितने लोग करते हैं कि भोजन जो है इसी तरह का प्राणायाम के दौरान करते हैं, इसीलिए वो फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता, उस स्तर का, उस लेवल का। उसके बाद कहा गया है, देखिए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, श्वास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नाड़ियों की शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन ये अभ्यास अचानक से एक ही दिन में जो है 20 बार, दिन में 4 बार उतना मत कर ले। धीरे धीरे गुरु के निर्देश के मुताबिक धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा शरीर में। कहते हैं ना प्राणायाम से नुकसान नहीं होता, होता है नुकसान। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, क्या नुकसान होगा? कहते हैं यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद अवश्य है शनै शनै तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। जैसे सिंह, हाथी, बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह वायु को धीरे धीरे साधना चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए। अन्यथा हंति साधकम, नहीं तो क्या होगा? ये साधक को नुकसान पहुंचाएगा। हंति मतलब आपको ही वो प्रहार उसका हो जाएगा उल्टा, आपके ऊपर ही जो है कुछ रोग वगैरह हो जाएगा। कौन से रोग होंगे वो भी बताए गए, कैसे साधक का नुकसान होगा वो भी बताया गया। एक तो ये 3 शब्द है, सिंह, गज और व्याघ्र। सिंह को, हाथी को और बाघ को जैसे करते हैं कंट्रोल, वैसे करना है। उसके बाद कहते हैं प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्गमः। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्राणायाम युक्त तरीके से किया, अच्छे से किया, नियम से किया, धीरे धीरे किया, गुरु के बताए रास्ते पर किया, तो सर्व रोग क्षयो भवेत, सभी रोगों का नाश होगा। और अयुक्ताभ्यास योगेन, अगर आपने गलत तरीके से अभ्यास किया, जल्दी जल्दी में किया, नियम का पालन नहीं किया, तो सर्व रोग समुद्गमः, सभी रोग जो है उत्पन्न होने लगेंगे, रोग आने शुरू हो जाए। कहाँ तुम रोग भगाने के लिए कर रहे हैं, कहाँ रोग आने शुरू हो गए। उसके बाद कहते हैं आगे इंपॉर्टेंट मंत्र, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षी वेदनाः भवन्ति विविधाः रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। ये हमने तोड़ करके लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिए। सीक्वेंस, कई बार तो सीक्वेंस पूछ दिया था, पहले कौन सा रोग, उसके बाद कौन सा रोग, उसके बाद कौन सा रोग, जो अभी बताया ना। जो भी बात हुई कि प्राणायाम का अभ्यास अगर धीरे धीरे नहीं करेंगे तो रोग होगा, नियम से नहीं करेंगे तो रोग होगा। कौन से रोग होंगे? कहते हैं हिक्का, श्वास, कास, सिर, कर्णाक्षी मतलब कर्ण और अक्ष यानी कान और आंख, ये रोग होंगे। भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः, अलग अलग रोग होंगे। कौन से? पवनस्य प्रकोपतः है, वायु के प्रकोप से तरह तरह के रोग हो जाएंगे। वात पित्त कफ होता है ना, तो वात के प्रकोप से जो रोग होते हैं वो सारे रोग होने शुरू हो जाएंगे। अब हिक्का क्या होता है? हिचकी आना को हिक्का कहते हैं। श्वास वाला रोग क्या होता है? दमा को श्वास संबंधी रोग कहा जाता है। काश क्या होता है? खांसी आने को काश रोग कहा जाता है। और सिर, कान और आंख, सिर कर्णाक्षी, सिर, कर्ण और अक्ष। चलिए फिर से देखते हैं। हिक्का श्वासश्च काशश्च सिर कर्णाक्षी वेदना। हिक्का, श्वास, काश, सिर, कान, आंख में पीड़ा होती है। इसके साथ ही वायु के प्रकोप से जितने रोग होते हैं वो रोग होने शुरू हो जाएंगे। वायु से 80 रोग होता है, सबसे ज्यादा रोग, यानी गलत प्राणायाम करेंगे तो सबसे ज्यादा रोग होगा। अब हैंडरेज था, जिन जिन लोगों का बताइए किनका हैंडरेज था? शायद वो हिक्का श्वास की वजह से होगा। अब हैंडरेज खत्म हो गया है, ऐसा कुछ था क्या? किन्हीं का हैंडरेज था? यस सर, हिक्का का डाउट था, हो गया था। हाँ ठीक है, तो हो गया हैंडरेज खत्म। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब इम्पोर्टेंट तो यह है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया दिसंबर 23 में, हठ प्रदीपिका के श्लोकानुसार वायु के कुपित होने पर रोगों का क्रम बताइए। वायु कुपित हो गई, कैसे रोग होगा? श्वास, सिर वेदना, हिचकी, काश, कर्ण वेदना, सीक्वेंस में बताना है। तो पहला क्या कहा गया? हिक्का, एक बार फिर से देखिए मंत्र में,
हिक्का श्वास कास नमाज सिर कान आंख। हिक्का श्वास कास, हिक्का श्वास कास 5 बार बोल लीजिए ऐसे, हिक्का श्वास कास, हिक्का श्वास कास, हिक्का श्वास कास। ठीक है, अब देखिए हिक्का श्वास कास में लिए, हिक्का श्वास कास, CAD, फिर था सिर, फिर कान, फिर आंख, आंख वाला नहीं दिया हुआ है तो कौन सा होगा? देखिए CAD, CAD किस में है? एक में ही है, पहले में ही है सिर्फ। तो आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया पहला वाला। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, समझने में दिक्कत लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा और रुकना चाहिए, तो जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, समझ करके अच्छे से बढ़ेंगे। क्योंकि हठ प्रदीपिका से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घेरन संगीता से एक बार कम पूछा गया, दूसरी बार ज्यादा पूछ दिया जाएगा, तो इसको तो पूरा कंठस्थ कर लीजिए। इसके लिए हम लोग इसको मंत्र बाय मंत्र, श्लोक बाय श्लोक पढ़ाते हैं। आगे क्या कहा गया? सभी श्लोक याद करना होगा क्या? नहीं, कुछ याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है बस। ठीक है, और ध्यान में कैसे रहेगा? पढ़िए उसको, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के आपको बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको सुनिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए। 6 महीने बस रम जाइए इसी में, अपने सिलेबस में। सारा शादी ब्याह ये वो सब छोड़ के इसमें रम जाएगी। आगे कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बध्नियाद, एवं सिद्धिम अवाप्नुयात। यानी कि साधक को उचित तरीके से रेचक, युक्त युक्त तरीके से पूरक करना चाहिए, युक्त युक्त तरीके से बंधनियाद मतलब कुंभक करना चाहिए, तब अपने आप सिद्धि मिलने लग जाती है। कैसे सिद्धि मिलने लगेगी, कैसे पता चलेगा? का आपको नारी शुद्धि के चिन्ह दिखने लगेंगे, कुछ साइन मिलने लगेगा आपको। क्या साइन मिलेगा? यदा तो नारी शुद्धि स्याद तथा चिन्हानि बाह्यतः, कायस्त क्रिस्ता कांतिस्तता जायते निश्चितम। यानी कहा गया जैसे जैसे नारी शुद्धि आपकी साधना होती जाएगी, बाहर आपको आपके शरीर, बाह्यतः मतलब आपके शरीर पर कुछ चिन्ह नजर आएंगे। कौन से चिन्ह? कायस्य क्रिस्ता, काया मतलब शरीर, क्रिस्ता मतलब शरीर सुडौल हो जाएगा। क्रिस्ता का मतलब नहीं है कि एकदम से आप दुबले पतले मर्दासन स्थिति हो जाएंगे, नहीं। कायस्य क्रिस्ता का मतलब है इस शरीर सुडौल हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कांतिस, कांतिस मतलब कांतिमय हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर सुडौल और कांतिमय होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं और क्या होगा? नारी शुद्धि होना शुरू हो गया और निर्मल हो रहा, और क्या क्या होगा? कहते हैं यथेष्टम धारणम वायोर अनलस्य प्रदीपनम, नादाभिर्व्यक्तिर आरोग्यम जायते नारी शोधनात्। इच्छानुसार वायु धारण करने की शक्ति आ जाएगी। यथेष्ट धारणम वायुर, आप इच्छानुसार जितनी देर मर्जी उतनी देर तक वायु को अपने अंदर रोक पाएंगे। अनलस्य प्रदीपनम यानी शरीर की जो अग्नि है वो प्रदीप्त होनी शुरू हो जाएगी। नादाभिर्व्यक्तिर यानी नाद जो आपके अंदर है वो सुनाई देने लगेगा नारियों की शुद्धि होने की वजह से। आरोग्यम, अंदर आपके जो रोग बीमारी है वो खत्म हो जाएगा, तो आरोग्यता का भी लाभ होगा, यानी सारे रोग नष्ट होंगे, आप निरोगी बन जाएंगे जब नारी शोधन होना शुरू हो जाएगा। ये सब लक्षण, और शुद्धि हो रही, और चीजें, और शुद्धि होगी, और लाभ होगा। माइक बंद है, खुला है तो माइक खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। किनका है? प्रतिमा जी। अब आगे देखिए, अब आते हैं सत्कर्म पे। यहाँ तक नारी शोधन अच्छे से हम लोगों ने देख लिया बढ़िया से। अब सत्कर्म के फायदे बताए जा रहे हैं कि सत्कर्म क्यों करना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं मेद श्लेष्माधिकः पूर्वम षट्कर्माणि समाचरेत, अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः। जब मेद मतलब होता है चर्बी, यानी मोटापा या चर्बी बढ़ा हुआ हो, और श्लेष्म कहा गया, श्लेष्मा मतलब कफ, जो कफ निकलता है नाक से या आपके लंग्स में जमा हो जाता है। तो जब चर्बी यानी कि मेद और श्लेष्म यानी कफ ज्यादा हो, तो उस साधक को पहले उसको ठीक करना चाहिए, उसके लिए सत्कर्म का अभ्यास करना चाहिए। अगर तीनों दोष, तानी दोषानाम संभावतः अन्यस्तु नाचरेत, अगर तीनों दोष यानी वात पित्त कफ दोष अगर
सम अवस्था में है तो उसको फिर करने की जरूरत नहीं है षटकर्म। यहाँ ये बात कही गई है, साफ साफ कही गई है। तो दो चीजें देखिए, या परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है। अगर मोटापा है, चर्बी बढ़ी हुई है, कफ बढ़ा हुआ है, तो षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। यदि तीनों दोष वात पित्त कफ, तीनों दोष से मतलब वात पित्त कफ से है, वो सम स्थिति में हो, बैलेंस हो, तो षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया, आपके सामने है। क्या है? हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को षटकर्म का अभ्यास करना बताया गया है? बताइए तो। कायस्थ, सेकेंड ऑप्शन सेकंड टू मेद प्लस माध्यिका। सेकंड ऑप्शन। क्या बात, आप लोगों के हिसाब से हम चलते हैं। लीजिए, आप लोगों ने कहा कि दूसरा आंसर ठीक है, हमने लिख दिया। सही उत्तर 2, मेदः श्लेष्माधिकः। ठीक। देखिए इतना भी जो सिंसियर होकर पढ़ेंगे ना, तो बाद में सिर्फ रिवीजन करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, दूसरे दूसरे काम कर रहे होंगे अभी भी, तो दिक्कत होगी उनको। आगे इंपॉर्टेंट श्लोक है अब षटकर्म के बारे में। क्या है षटकर्म के बारे में? धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौलिकी और कपाल भाति, ये 6 कर्म बताए गए, यानी षट कर्म बताए गए। धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो ये सीक्वेंस है, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाति, त्राटक, नौली, कपाल भाति, त्राटक, नौली, कपाल भाति। गेरन संहिता में क्रम में थोड़ा इससे अलग है। रुचि जी माइक बंद कीजिए। गेरन संहिता में क्रम क्या है, थोड़ा सा अलग है। त्राटक और नौली आपस में अदला बदली कर लेता है। क्या है वहाँ? नौली पहले है, त्राटक बाद। था नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानि। हाँ, वहाँ लौलिकी कहा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पर लौलिकी मुझे भी याद है पहले। आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया। और त्राटक बाद में है। बस ये अंतर आपको ध्यान रहा। अब यहाँ तो याद है, जिनको याद है वो तो एग्जाम में लिख देंगे, जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे, तो नोट्स बनाइए, या तो लिखिए, या तो शब्द याद कीजिए, या मंत्र याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्म षटकम इदम गोप्यम षट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवे। यानी षटकर्म के अभ्यास को इदम गोप्यम, गोपनीय रखना चाहिए। ये शरीर को शुद्ध करने वाली जो है एकदम आश्चर्यजनक विचित्र गुण संधाय, इसमें विचित्र जो है एकदम आश्चर्यजनक फल देने वाली जो है शक्ति है, गुण है इसमें, किसमें? षटकर्म में। इसीलिए योगी लोग इसे पूजते हैं। किसको पूजते हैं योगी लोग? षटकर्म को पूजते हैं। पूज्यते योगी पुंगवे है। अब एक एक करके देख लेते हैं। अब धौती के बारे में 6 षटकर्म है। षटकर्म का मतलब ही होता है 6 क्रिया। धौती चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेन सिक्तम वस्त्रम शनैर ग्रसेत पुनः प्रत्याहरेच एतत् उदितम धौती कर्म तत। कहा गया चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल विस्तार वाला चौड़ा, हस्त पंचदशायतम, 15 हाथ लंबा, गुरुपदिष्ट मार्गेन, गुरु के निर्देशन में, सिक्तम मतलब होता है उसको जल में भिगो करके, वस्त्रम शनैर ग्रसेत, वस्त्र को धीरे धीरे निगलना है, पुनः प्रत्याहरेच एतत्, फिर उसको बाहर निकाल देना है, उदितम धौती कर्म तत्, इसी को धौती कर्म कहा गया है। क्या हुई? सिंपल सी बात। देखिए अब आप लोग करते ही होंगे, जिन्होंने मास्टर किया हुआ तो उन्होंने धौती कर्म किया ही होगा। ये वस्त्र धौती की चर्चा है। क्या है? वस्त्र धौती। वस्त्र धौती में क्या कहा गया? हठ प्रदीपिका में 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया कि कितनी लंबाई चौड़ाई होगी वस्त्र की? तो 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा। किसमें? हठ प्रदीपिका में। गुरुपदिष्ट मार्गेन सिक्तम, गुरु के बताए रास्ते के हिसाब से उस वस्त्र को पानी में भिगो करके धीरे धीरे निगलना है, फिर उसको बाहर निकाल देना है, यही धोती। इतना ही बताया गया, इससे ज्यादा नहीं बताया गया है। परीक्षा की दृष्टि से हम लोग इतना ही रखेंगे
एग्जाम की दृष्टि से हो गया आपका 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा। लेकिन अब है कि लाभ क्या है, ये भी पूछा जाता है और लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। लाभ में कहा गया धोती के यानी वस्त्र धोती के लाभ में, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है सीधे धोती के लाभ या वस्त्र धोती के लाभ, दोनों ही तरीके से आएगा। काश श्वास प्लेह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति धोती कर्म प्रभावेन प्रयांत एवना संशय है। कहा गया काश श्वास प्लेह कुष्ठ और कफ रोग विंशति यानी 20 तरह के कफ रोग भी है। पहले तो 4 है, काश श्वास प्लीहा और कुष्ठ। काश मतलब खांसी, श्वास मतलब दमा संबंधी रोग, प्लीह मतलब तिल्ली रोग जिसको स्प्लेन इंग्लिश में कहते हैं, उससे संबंधित रोग। कुष्ठ रोग कहते हैं चर्म का रोग होता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है। और कफ रोग 20 तरह के, चविंशति कफ रोग हम जो जानते हैं, कफ से 20 तरह के रोग होते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है। तो 20 तरह के जो कफ रोग हैं उसका नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। धौती कर्म के प्रभाव से ऐसा होता है। क्या हो गया, काश श्वास प्लेह कुष्ठ और 20 तरह के कफ रोग का नाश होता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है कुष्ठ रोग का नाश कौन से उससे कहा गया, वस्त्र धोती से कहा गया, वैसे भी में भी पूछा जाता है। अब आते हैं गजकर्णी का अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ, अथ गजकर्णी। गजकर्णी में क्या कहा गया है, बीच में देखिए षटकर्म में वस्त्र धोती तो हम लोगों ने किया, उसके बीच में गजकर्णी के बारे में दिया हुआ है। उदरगत पदार्थम उदमंती पवनम अपानम उदरीय कंठनाले क्रम परिचय वश्य नारी चक्रा गज करनीति निगद्यते हठज्ञ है। कहा गया है कि नारी समूह को नियंत्रित करने के बाद अपान वायु को ऊपर उठाना है। अपान वायु पवनम अपानम उदरीय, अपान वायु को ऊपर उठाना है, लेकिन कैसे, उदरगत पदार्थम उद्भवंती, पेट में मौजूद जो पदार्थ है उसको ऊपर उठाना है और कंठनाल से उसको बाहर निकाल देना है। पेट में मौजूद जो पदार्थ है उसको अपान वायु का सहारा लेते हुए ऊपर उठाते हुए बाहर निकाल देना है। और हठ योग के जो जानकार हैं वो इसको क्या कहते हैं, गजकर्णी कहते हैं। अब यहाँ पर क्रम परिचय वश्य नारी चक्रा कहा गया है। क्रम परिचय वश्य नारी चक्रा का अर्थ यहाँ पर है कि हठयोग के अभ्यास से नारी और चक्र का क्रम जान लिया है, उस ज्ञान के द्वारा की गई इस क्रिया को गजकर्णी कहते हैं। ये एक अलग से बात कही गई है जो परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो जाए। आपको इतना ही निकाल कर दे दे, क्रम परिचय वश्य नारी चक्रा कहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, तो इसका जिक्र किया गया है गजकर्णी के लिए किया गया है। नारी और चक्र का क्रम जान लिया है, उस ज्ञान के द्वारा की गई इस क्रिया को गजकर्णी कहते हैं। कई व्याख्याकारों ने इसे षटकर्म के अंत में भी रखा है गजकर्णी का, क्योंकि उस 6 में तो नाम है नहीं गजकर्णी का। कई व्याख्याकारों ने पहले ही रख दिया हुआ है, तो हमने भी पहले रखा हुआ है। अब एक हैंडरेज है देव जी का, देव जी बताइए, कुछ कह रहे हैं। सर पेट के पदार्थ का मतलब क्या होता है? पेट में क्या क्या पदार्थ होगा, जो भोजन आपने किया होगा या पानी पिया होगा उसका है, उसके बारे में नहीं कहा गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से हम लोग उसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं जाएंगे उसमें। इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ पानी है या भोजन वगैरह है, कुछ अपच वाली चीजें रह गई हुई हैं उसको निकालना है। कहा गया है कि उदरगत जो पदार्थ है उसको अपान वायु को ऊपर उठाते हुए कंठनाल के द्वारा उसको बाहर निकाल दीजिए। इतनी ही बात है एक लाइन में। पेट के जो पदार्थ हैं उसको अपान वायु की मदद से अपान वायु को ऊपर उठाते हुए कंठनाल से बाहर निकाल दीजिए, यही गजकर्णी है। लेकिन इसमें एक लाइन ये दिया हुआ है कि जिसको कि नारियों के और चक्र के क्रम का ज्ञान हो, कि नारियां क्या होती हैं, चक्र क्या होता है। क्रम परिचय वश्य नारी चक्र, वश्य मतलब जिसका कि नारियों पे जिसकी वश्यता हो गई हो, चक्र पे जिनका जो है जिनको ज्ञान हो गया हुआ हो। तो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना नारी शोधन,
तो कहा गया है नाड़ियों की शुद्धि करने के बाद ही इसको जो है आपको ठीक से समझ में आएगा। तो उसका क्रम, उसका ज्ञान भी होना चाहिए, उसका शरीर पे अनुभव भी होना चाहिए, तब जाकर के अभ्यास अच्छे से होगा। धौती के बाद बस्ती क्रिया कहा गया। नाभि दग्न जले पायो न्यस्त नालो उत्कटासन है, आधार आकुंचनम कुर्यात क्षालनम बस्ती कर्म तत्। कहा गया नाभि दग्न जले, नाभि तक जल में स्थित होकर, पायो न्यस्त नालो, पायो कहा गया है गुदा द्वार को, पायो में कहा गया है कि एक नाल, न्यस्त मतलब डालना, नाल मतलब एक नाल को डालेंगे, किस आसन में, उत्कट आसन में आकर के। तो पहले नाभि तक जल में जाएंगे, उत्कट आसन लगाएंगे और गुदा द्वार में यानी पायो में एक नली को डालेंगे। उसके बाद कहा गया आधार आकुंचनम, आधार आकुंचनम मतलब गुदा द्वार को आकुंचन करेंगे, जो हम लोग अश्विनी मुद्रा के दौरान जैसे करते हैं। इससे क्या होगा, आकुंचन करने से आपके गुदा नली जो है उसका क्षालन होगा, क्षालन मतलब उसकी शुद्धि होगी, इसी को बस्ती कर्म कहा गया है।